राम राम सभी दोस्तों को। तो आज हम बात करेंगे डाइट की, फूड की। और इससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा था कि एक लड़का मेरे जिम में आया, उसने जिम ज्वाइन किया और क्या कहते हैं, उसने बोला कि भैया मैं जो एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ या मुझे जो करनी है वो इसलिए करनी है कि भाई मेरे को तो जो है खाना है दबा के, और इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि मैं खा सकूँ दबा के कुछ भी जो मेरा मन करे, चाहे मेरा मन करे पिज़्ज़ा खाने का ये सब। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है करो। तो फिर उसने मेरे से एक दिन बोला, जब एक्सरसाइज करते हुए उसे 10-15 दिन हो गए, कि भैया एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि भाई परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ रही है ना कि आप जो है डाइट सही नहीं ले रहे हो। डाइट सही लोगे तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त आएगी, सही न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को तो बॉडी परफॉर्म करेगी। तो कहना अरे छोड़ो भैया ठीक है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, करने दो मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नीचे बैठा ज़मीन पे, परेशान सा बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया। तो वो जो है उसके एक्शन बड़े स्लो, कुछ जो है ढंग से बोल ही नहीं पा रहा था। तो उसने ऐसे अपनी जेब से बहुत ही आराम से अपना फ़ोन निकाल के जो है वो घर का नंबर निकाल के दिया, और ऐसा मैं समझ गया। मैंने कहा कि घर पे कॉल करने के लिए कह रहा है। तो मैंने उसके घर पे कॉल किया और उसके घर वालों से बोला, मैंने कहा कि भाई इसको ले जाओ देख लो आके कि क्या हुआ है। तो भाई कोई बात नहीं, उसके घर वाले आए, लेके चले गए। तो लगभग लगभग फिर वो मेरे पास जो है नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 महीने बाद आया होगा, मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल भी गया था। तो आया वो। हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं कि वो जब पहले एक्सरसाइज करता था तो उसकी 5'10" तो हाइट थी और नियर अबाउट 80 to 85 kg वेट था। तो जब वो अभी मेरे पास आया दोबारा से, तो उसका वेट नियर अबाउट हो गया होगा 55 to 60। तो वो बड़ा पतला, तो पहली बार में तुम्हें पहचान नहीं पाया। तो जैसे ही मतलब थोड़ा सा मुझे पहचान में आया, मैंने कहा अरे भाई तुम तो बड़े पतले हो गए, कहाँ कर रहे हो एक्सरसाइज। तो कहने लगा अरे भैया एक्सरसाइज एक्सरसाइज कहाँ कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ में तो दिक्कत हो गई थी उस दिन, मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई थी ना, जो मेरा बीपी लो हो गया था। और फिर जो है जैसे डॉक्टर के पास लेके गए मुझे, तो फिर यहाँ वाले डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। फिर दिल्ली विल्ली लेके गए तो क्या था कि मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई थी। इंटेस्टाइन का जो मेरा फ्लूइड है ना वो ख़त्म हो गया था, जो डाइजेशन करता है। और आंतें जो है फट गई थी, तो उनको जो है काटनी पड़ी आंतें डॉक्टर को, तो तब जाके जो है बचा मैं। बहुत गड़बड़ हो गई थी बात। और अब जो है अब मेरे को शुगर भी हो गई है, और क्या कहते हैं बाहर वार का खाना सारा बंद है, और बस अब घर का खाना खाना है, वो भी उबला हुआ खाना। तो मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ से ये मैंने एक्सपीरियंस जो है अपना इसलिए बताया कि इस चीज़ से ये पता लगता है कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे कोई एक्सरसाइज करता हो उसके लिए भी, और चाहे जो एक्सरसाइज नहीं करता हो उसके लिए भी। और एक्सरसाइज करने वालों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको तो जो है परफॉर्मेंस करनी है अपनी एक्सरसाइज में। तो बस मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो है अच्छी डाइट लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, है ना। अपनी डाइट में वेजीज इंक्लूड करनी चाहिए, वेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कुछ भी अगर खा लेते हैं, जैसे कि ऑयली, चाहे वो घर का बना हुआ हो, तो अगर आप उसके साथ में सैलड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उसको बैलेंस कर देता है ना। और जैसे कि छोटे बच्चों को जो है मैगी वगैरह, ये चोकोज वगैरह ये सब खाते हैं, ये सब इंटेस्टाइन खराब करती हैं, है ना। तो जो है अच्छी चीज़ खानी है, अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि फूड इज़ फ्यूल फॉर योर बॉडी। और सही खाना खाना है। और मेरी ये वीडियो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अच्छी वीडियोस के लिए फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।